अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि विंटर्स चल रही हैं और विंटर्स में हम सबका इतना बुरा हाल है, तो हमारी कैट्स और पेट्स का कितना होगा। तो बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं और पूछते हैं कि आप ही हमारी कैट को फ्लू हो गया है या फीवर हो गया है, कोई अच्छी डाइट बता दे, कोई मेडिसिन बता दे। मेडिसिन वगैरह तो मैं ऐसे नहीं बताती, उसके लिए आपको वेट के पास ही जाना पड़ेगा। बट ये है कि डाइट मैं आपके साथ एक शेयर कर देती हूँ आज। तो कल मैं देख रही थी कि रेहान एंड मैक्स के नाम से एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने विंटर्स के ऊपर अपनी कैट्स के लिए एक डाइट बनाई थी जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। उन्होंने उसके अंदर जितनी भी चीज़ें उन्होंने यूज़ करी थी वो सब बहुत अच्छी थी कैट की हेल्थ के लिए और उसे वार्म रखने के लिए, और विंटर्स के लिए बेस्ट डाइट थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी इस चीज़ का फायदा हो और उनको भी पता लगे इस चीज़ का। तो चले डाइट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने वो वेजीज ले ली हैं जो हमें इस डाइट के अंदर डालनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक आलू लिया है, बट आलू मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया है। गाजर लिया है और थोड़ी बहुत मटर ली है। अब मटर को मैं आप लोगों के सामने ही छीलूंगी ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि कितनी मटर जो है वो हमें लेनी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मटर मैंने ज़्यादा ले ली थी, पर जब हम छीलेंगे और रखेंगे तो हमें उससे आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो मटर छील रही हूँ मैं, और मटर छीलूँगी और देखूँगी कि मटर कितनी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो है वो बहुत थोड़ी सी मटर जो है वो छीली थी और बाकी मैंने रख दी वापस। और यहाँ पे भी गाजर को मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है और हाफ़ कर लिया। अब मैं आप लोगों के सामने इसके पीसेस वगैरह करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको इसको बॉयल करना है। तो हम ये सारी वेजीज जो है बॉयल करेंगे, तो उसके हिसाब से हमें पतली पतली काटनी है, ज़्यादा मोटी नहीं, ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए, सख्त ना रह सके, वरना आपकी कैट जो है वो ये चीज़ें खाएगी नहीं। तो आलू मैंने यहाँ पे बड़ा लिया था, अब मैं आलू भी यहाँ पे काट के दिखाऊंगी और गाजर भी मैं प्रॉपर आप लोगों के सामने इसीलिए काट रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको रखनी है सारी चीज़। यहाँ पे सारी वेजीज जो थी वो कट गई थी और मैंने साथ में चिकन भी रख दिया और आप लोग को रख के दिखा दिया ताकि आप लोग देख लो कि मैंने कितनी चीज़ें ली हैं और कितनी क्वांटिटी में ली हैं। तो यहाँ पे मैं वन टाइम के लिए बना रही थी क्योंकि मेरे पास 2 ही कैट्स हैं। आप अपने हिसाब से रखना कौन सी वेजीज आपकी कैट जो है वो ज़्यादा खाना पसंद करती है, आप उसके हिसाब से रख लेना। चिकन ज़्यादा करती है तो चिकन ज़्यादा रख लेना उसके हिसाब से, और आप इसे बना के स्टोर करके भी रख सकते हो। बट मैं इसे वन टाइम के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ली है ताकि एक टाइम बस बनाऊँ और उसके बाद ख़त्म हो जाए, और अगर मुझे दोबारा बनाना होगा तो मैं बिल्कुल फ्रेश बनाऊँ और बिल्कुल फ्रेश दूँ। तो यहाँ पे आप लोग मटर्स देख सकते हो कि मैंने मटर भी बहुत थोड़ी ली है, गाजर भी मैंने एक साइड में कर दिया काट के, और आलू भी मैंने थोड़ा सा लिया, और चिकन की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी क्योंकि मेरी कैट्स जो हैं वो चिकन ज़्यादा पसंद करती है, या मैं बोलती हूँ कि हर कैट को चिकन होती ही ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी अपने हिसाब से वैसे रख सकते हैं। अब इसके हिसाब से आपने पतीली लेनी है, मतलब ज़्यादा बड़ी पतीली नहीं लेनी या फिर ज़्यादा छोटी भी नहीं लेनी, मीडियम साइज़ की पतीली लेनी है, और उसके अंदर सारी चीज़ें आपने ट्रांसफ़र करनी है और उसके ऊपर पानी आपने डालना है। मतलब पानी आपने पूरा ऊपर तक नहीं भर देना है, पानी आपने इसके हिसाब से रखना है, और फिर आपने इसको चढ़ा देना है चूल्हे के ऊपर, और फिर ये बॉईल होता रहेगा। जब पानी के अंदर तेल उतर आए, जब ज़्यादा बॉईल हो जाए और तेल उतर आए, तो फिर आपने जो है उसे उतारना है। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं पतीली ले ली है, मैंने ज़्यादा ना छोटी ली है और ना ही ज़्यादा बड़ी ली है, मीडियम साइज़ के लिए। अब इसके अंदर मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ, और मैंने कहा था कि वेजीज जो है वो आपने पतली पतली काटनी है ताकि बॉयल होने में प्रॉब्लम ना हो और ईजीली जो है वो बॉयल हो जाए। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और फिर मैं इसको बॉयल होने के लिए
यहाँ पर आपने वेजीज वगैरह और चिकन वगैरह को बार बार देखते रहना है, यानी कि सूप को आपने बनते हुए देखते रहना है। आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी कि वो बिल्कुल ही जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हलवा हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने बार बार देखना रहना है और आपने ये भी देखना है कि वेजीज वगैरह जो वो अच्छे से बॉईल हो गई हैं, यानी कि अच्छे से गल गई हैं, ताकि जब आप अपनी कैट को दें तो वो अच्छे से उन्हें खा सकें, मतलब उनको सख्त ना लगे वो चीज़। तो विंटर्स के लिए मैं बोलूँगी ये बहुत अच्छी डाइट है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी कैट्स जो हैं कितनी शौक से खाती हैं। मैं उनको शुरू से हर तरह की डाइट दी है और बना कर दिए, तभी मेरी कैट्स जो हैं वो इतना हेल्दी हैं, क्योंकि मैं उन्हें बाहर से कम देती हूँ और घर की बनाई हुई चीज़ जो है वो ज़्यादा देती हूँ, तो उससे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। मटर मैं उनको पहली दफ़ा दे रही हूँ, बट गाजर और आलू मैं उनको देती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले देख लिया था कि ये चीज़ें गल गई हैं, तो ये सारी चीज़ें गल गई थी और पानी भी कम हो गया था और पानी के अंदर तेल भी उतर आया था, यानी कि जो वेजीज और चिकन का जो था वो अच्छे से बॉईल हो गया था। तो यहाँ पे सूप मेरा बनके तैयार हो गया था और सारी वेजीज वगैरह जो थी वो गल गई थी। तो यहाँ पे सबको मैं मैश कर रही थी, स्पून से कर रही थी इजीली, क्योंकि सब कुछ अच्छे से बॉईल हो गया था। और स्पून से सारी चीज़ों को आपने डालना है और हल्का हल्का जो है वो आपने मैश करना है और उसके बाद आपने लास्ट में उसके अंदर सूप डालना है और आपने अपनी कैट को जो है वो सर्व कर देना। लेकिन उससे पहले आप उसको ठंडा होने के लिए रखिएगा, वरना आपकी कैट उसके पास भी नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो यहाँ पर मैं दोनों की डाइट अभी तैयार करूँगी, कैस्पर और मानो दोनों की डाइट बना के दिखाऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पर अब मैंने मटर और चिकन को तो अच्छे से मैश कर दिया था, अब मैं आलू और गाजर को भी इसके अंदर डालूंगी और अच्छे से मैश करूँगी, मतलब बिल्कुल ही पेस्ट नहीं बनाऊंगी, यानी कि थोड़ा सा मैं उसको छोड़ूंगी क्योंकि वो बॉईल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो स्पून से मैं कर रही थी तो इजीली हो रहा था सारा कुछ, और आपकी कैट भी इजीली खा लेगी अगर अच्छे से बॉईल हो जाए, तो ज़्यादा पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खा लेगी खुद ही से ना। तो अब एंड में जो है आपने क्या करना है कि जो यखनी आपने बनाई है, जो सूप बनाया है, वो आपने ऊपर से डालना है और फिर आपने उसे अपनी कैट को जो है वो सर्व कर देना है। यानी कि पहले आपने जब देना तो आपने थोड़ा थोड़ा करके देना है, ज़्यादा नहीं दिगा, वरना वो नहीं खाई, क्योंकि आप उसको फर्स्ट टाइम ट्राई करवा रहे हो ये चीज़ें। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके देना है। या अगर आपकी कैट चिकन ज़्यादा खाती है तो आप उसके अंदर चिकन ज़्यादा ऐड कर दो, वेजीज वगैरह कम ऐड करो, इस तरीके से। ये आपकी कैट की डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से डाइट देते आ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल तो तैयार कर दिया था कैस्पर का, और अब मानो की बारी थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वही चिकन डालूंगी और सारी वेजीज वगैरह इसके अंदर डालूंगी और फिर एंड में जो मैं सूप डालूंगी और उसके बाद मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो यहाँ पे इनकी डाइट बन के तैयार हो गई थी और मैंने दोनों को एक ही रूम में मैं लेकर आ गई थी ताकि दोनों को साथ में डाइट दे दूँ। बट ये अभी भी डाइट जो है ना इनकी गर्म हो रही थी, यानी कि सूप इनका जो है वो गर्म हो रहा था। तो अभी मानो आई पास, लेकिन उसने खाया नहीं। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि कैस्पर माशाल्लाह इतना हेल्दी है, उसके बाल इतने ज़्यादा हैं, तो उसकी क्या वजूहत है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग कैट फूड देते हैं ना, ड्राई फूड देते हैं, वो तो आप लोग दें, बट होममेड डाइट अपनी कैट्स को ज़रूर बना के दिया करें। मैं हर हफ्ते अपनी कैट को डिफरेंट डाइट बना के देती हूँ और माशाल्लाह वो लोग सब कुछ खाते हैं, सब कुछ। कोई नखरे नहीं दिखाता, कोई कैस्पर कुछ नखरे नहीं दिखाता कि वो वेजीज नहीं खाएगा या वो चिकन नहीं खाएगा या कुछ। वो सब कुछ माशाल्लाह से खाता है, वो यखनी भी पीता है, सारी चीज़ें, क्योंकि मैं उसको बचपन से ही सारी चीज़ें देती भी आ रही हूँ। और इसी वजह से कैस्पर को डिहाइड्रेशन वगैरह भी नहीं होती, चाहे विंटर हो या चाहे समर हो, क्योंकि वो हर चीज़, अगर वो पानी नहीं पी रहा तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ये सूप इतना अच्छा है कि इससे आपकी कैट की जो है वो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, यानी कि वो कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होगा। इसके अंदर सूप है, यखनी है, जो कि उस चीज़ों को पूरा कर रहा होता है। तो इसलिए ये डाइट मैंने आज कैस्पर को बना के दी है और आप लोग के साथ शेयर करिए। शेयर करने की वजह ये है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी कैट जो वो पानी नहीं पीती है या वो चिकन नहीं खाती है या वो ये चीज़ें नहीं करती है। तो यहाँ पे कैस्पर जो थे वो लिटर के अंदर जाके बैठ गया यहाँ पे, और उनको उनकी यहाँ पे शेम हो रही थी और उनको पता नहीं था कि मैं उनकी शेम कर रही हूँ यहाँ पे। और मानव जो थी वो जाके छुप के वहाँ लेट गई। उनके लेटने का तरीका इतना प्यारा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी आजकल, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह वो
ठीक हैं बिल्कुल, और वो जाके नीचे लेट गई हैं। उनको इस तरीके की ज़मीन जो होती है ना गीली, उस पर ये बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी कर देती हूँ। बार बार साफ़ करना पड़ता है कैट्स की वजह से, ताकि जो है ना उनको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डस्ट वगैरह ना लगे वो। और यहाँ पे जब तक मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करी थी, ये लोग लड़ना शुरू हो गए। इन दोनों को बस लड़ने का मौका चाहिए होता है, एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर एक ही दूसरे के पास जाके बैठेंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अपनी कैट को अगर हेल्दी करना चाहते हो और उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी कैट की डाइट जो है ना वो खुद बनाओ, होममेड डाइट दो, ताकि वो शौक से खाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैस्पर बहुत शौक से खाता है। और जब से डॉक्टर ने कैस्पर को जो ड्राई फूड मना किया है, तब से मैंने उसे ड्राई फूड दिया ही नहीं है बिल्कुल भी, ना कैस्पर को दिया है ना मानो को दिया है। अब मैं उन्हें सिर्फ होममेड डाइट देती हूँ। बट अब डॉक्टर ने जो है वो कैस्पर को बोल दिया है कि आप उसे ड्राई फूड भी दे सकते हो। तो इंशाल्लाह ताला अब जब मैं कोई भी ड्राई फूड लूँगी नया, तो जो मैं देना शुरू करूँगी, तो वो डाइट भी मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। बाकी ये डाइट मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े से ये लोग खा रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मतलब फ्रेश एकदम आप लोग अपनी कैट को इस तरीके से घर में डाइट बना के दे सकते हो। कोई भी बाहर का फूड वगैरह आप ना दो, मैं तो यही कहूँगी आपको, कोई भी जेली फूड वगैरह इस तरीके की चीज़ें नहीं दो। एक टाइम कैट खाती है, फिर अगले टाइम उसको जो है ना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि शुरू में मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैं जेली फूड वगैरह देती थी, तो उसकी वजह से कैस्पर को लिवर प्रॉब्लम हुई थी। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें इसकी सॉल्व हो गई, क्योंकि मैं उसको हर वीक जो है न्यू डाइट बना के जो है वो मैं उसको देती हूँ। और मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी होममेड डाइट जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई और अगर आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। आप लोगों के अगर कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वरना अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोग मुझसे DM करके पूछ सकते हैं अगर आप लोग ये कोई भी सवाल हो। तो आगे आप लोग कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, आप लोग वो भी मुझे बताएं। यहाँ पे कैस्पर तो खा रहा था, बट मानो नहीं खा रही थी। तो मैंने आप लोग को बताया था कि मानो की तबीयत ठीक नहीं थी 2-4 दिनों से, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। और अभी देखिएगा कि मैं मानो की जो जगह पे जाके, जहाँ पे उसका खाना वो रखती हूँ मैं, और वो वहाँ पे जाके देखिएगा वो खाना शुरू हो जाएगी। भी मैं इसका खाना यहाँ से उठा के उसकी जगह पे रखूँगी जहाँ पे वो रोज़ाना खाना रख के खाती है। अब देखिएगा वहाँ पे ये खाने लग जाएगी। इसके थोड़े बहुत नखरे हैं, बट अब इसके वो भी कम हो गए। अभी देखिएगा खाना मैं यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे ले जाके रखूँगी, तो ये खाना खाने लग जाएगी। यहाँ से मैंने इसका खाना उठाया, और अब ये इसके लिटर के पास जाके मैंने इसका खाना रखा। तो अभी देखिएगा ये खुद ही आएगी और आके ये खाना खाने लग जाएगी। माशाल्लाह कैस्पर तो खा रहा है। और वन टाइम मैंने इनकी ये डाइट बनाई थी। अब जब मुझे दोबारा देना होगा, तो फिर मैं दोबारा फ्रेश जो है ना इनको बना के मैं देती हूँ। थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ जितना ये लोग खाना पसंद करते हैं, मैं ज़्यादा एक साथ नहीं देती। फिर अगर इनको दोबारा खाना होता, तो फिर मैं इनको दोबारा से दे देती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की जो डाइट थी वो आप लोग को पसंद आई होगी। तो इस तरीके की डाइट आप अगर अपनी कैट को देखते हैं, तो उसके बाद आप लोग खुद अपनी कैट के अंदर जो है ना वो फ़र्क देखेंगे। वो माशाल्लाह से हेल्दी होने लग जाएंगी। उसके जो बाल वगैरह गिर रहे हैं वो गिरने बंद हो जाएंगे, और एक्टिव हो जाएगी, खेलेगी कूदेगी बहुत ज़्यादा। तो अपना और अपनी कैट्स का जो है वो बहुत सारा ख्याल रखें। कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने एक वोटिंग जो है वो डाली थी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग डेली बेसिस पे जो है वो मेरी वीडियोस किस टाइम पे देखना पसंद करते हैं। तो उसमें 8 बजे का सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला था। तो अब से फिक्स 8 बजे जो है वो वीडियो आएगी।